जय बच्चों, आइए हम अपने इस धर्म प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता ईश्वर, आपके समक्ष हम पुनः एक बार आए हैं। आपको इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके हर एक वरदानों के लिए, हर एक कृपादानों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, आप हमेशा हमारे साथ रहिए और हमारा मार्गदर्शन करिए। आमीन। तो पिछले कड़ी में बच्चों हमने पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में पढ़ा था। पवित्र आत्मा के वरदान जो हमें दृढ़ीकरण संस्कार में बहुत ही विशेष रूप से प्राप्त होता है। दृढ़ीकरण संस्कार आप जब ग्रहण करोगे तब पवित्र आत्मा के ये वरदान आपको विशेष रूप से प्राप्त होंगे। वे वरदान जो हमने पढ़ा था वे कौन कौन से थे? हमने 7 वरदान के बारे में पढ़ा था। वे थे प्रज्ञा, समझदारी और परामर्श, साहस, विवेक, धार्मिकता और प्रभु का भय। तो 7 वरदानों के बारे में हमने जाना था पिछले कड़ी में। ये वरदान जो हमें मिलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, इनके द्वारा हम प्रभु ईश्वर को और अधिक प्यार करने लगते हैं। प्रभु ईश्वर के साथ संबंध बनाने और अटूट संबंध बनाने के लिए लालायित होते हैं। ये सारे वरदानों के कारण, और इन्हीं वरदानों के कारण हम अपने विश्वास में और दृढ़ बनते जाते हैं। अपने कार्य में, अपने जीवन के जितने भी कार्यों मोड़ हो, उन सब में इन्हीं वरदानों के कारण हम और मजबूत बनते हैं अपने विश्वास में। हमने ये वरदान जो है पहला कुरिन्थियन अध्याय 12 पद संख्या 4 से 11 में इसके बारे उल्लेख पाएंगे। ये सारे वरदान जो है संत पौलुस इनके बारे में उल्लेख करते हैं और इनका विवरण जो हम पढ़ेंगे बाइबल में, आप इनको देख सकते हो। पहला कुरिन्थियन अध्याय 12 पद संख्या 4 से 11 में। अब हम जानते हैं कि इस वरदानों के कारण संत पौलुस जो है 3 विभागों में बांटे हैं। पहला जो है वो है मन से संबंधित कृपादान। उसके अंतर्गत हम देखते हैं प्रज्ञा, विवेक और आत्मा की परख। पहला वर्ग में जो इनको हम 3 भागों में बांटे हैं। फिर दूसरा भाग में हम देखेंगे वाणी से संबंधित कृपादान। वाणी से संबंधित कृपादानों के अंतर्गत हम पाएंगे भविष्यवाणी, फिर विभिन्न भाषाओं में दक्षता, और तीसरा बिंदु इसके अंतर्गत जो आता है वो भाषाओं की व्याख्या। फिर तीसरे वर्ग में हम देखते हैं अद्भुत कार्यों से संबंधित कृपादानों को, और इस वर्ग के अंतर्गत हम पाते हैं सशक्त विश्वास, चंगाई करना, चमत्कार दिखाना। तो इन सारे वरदानों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा है? मन से संबंधित कृपादान जो है। फिर दूसरा है वाणी से संबंधित कृपादान, और तीसरे भाग में हम देखते हैं अद्भुत कार्यों या फिर कार्यों से संबंधित कृपादान। फिर इन सारे जो वरदानों के कारण हमें जो शक्ति मिलती है, ये किसी एक व्यक्ति के हित में नहीं होता, बल्कि सामूहिक पूरे समाज के लिए समाज की भलाई के लिए उपयोग किया जाता है। और इन्हीं वरदानों के उपयोग से हम प्रभु ईश्वर की महिमा और
कर सकते हैं। दिनों दिन प्रभु ईश्वर की महिमा और कर सकते हैं और पूरी शक्ति के साथ, पूरे संपूर्ण समर्पण के साथ। और कलीसिया में हम कलीसिया के निर्माण के लिए जो भी कार्य करते हैं उसको और भी अच्छे से कर सकते हैं। इन वरदानों के साथ जो हमें ये वरदान मिले हैं वे पूरी कलीसिया के लिए होनी चाहिए। समाज में सब लोगों की भलाई के लिए पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा हम स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों के कारण ही हम समझ जाते हैं कि हमारा पल्ली में, परिवार में, कलीसिया में क्या योगदान होना चाहिए। और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों के कारण ही हम और भी अच्छे से अपने कार्य निभा सकते हैं, समाज के उत्थान के लिए, लोगों के भलाई के लिए। अब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के त्रिविधि कार्य, उसमें हमारा भागीदारी कैसे होता है। प्रभु यीशु के त्रिविधि कार्यों में हमारा भागीदार हमने पहले ही पाठ में पढ़ा है, पहले चौथे पाठ में पढ़ा है। स्नान संस्कार के द्वारा हमें ये त्रिविधि कार्य के भागीदार हम बन जाते हैं, परंतु दृढ़ीकरण संस्कार के कारण हम ये इन कर्तव्यों को और भी निष्ठापूर्वक निर्वाह करने हेतु हमें सहायक मिलता है। तो ये त्रिविधि कार्य कौन कौन से हैं हमने जाना है। वो है याजकीय कार्य, नबूवत कार्य और राजकीय कार्य। तो पहला जो है याजकीय कार्य, उसको हम कह सकते हैं लोगों का पवित्रीकरण। हाँ, और इस कार्य के अंतर्गत हम पवित्र पूजा पद्धति में भाग लेकर अपने तथा दूसरों को शुद्ध करते हैं। फिर स्कूल हो या फिर कारखाना हो या फैक्ट्री हो या अन्य कार्य करने की जगह अपने त्याग कार्य के द्वारा हम इस याज्य कार्य को संपन्न करते हैं। वो है लोगों को पवित्रीकरण, हाँ, पवित्रीकरण करते हैं। इस अपने योगदान देते हैं, वो भी जिस जगह पे हम कार्य करते हो, जहाँ जाते हैं। फिर हम दूसरा कार्य देखेंगे, वो है नबूवत कार्य। नबूवत कार्य या फिर हम कह सकते हैं ईश वचन की घोषणा, ईश वचन के बारे में लोगों को बताना। तो हमें अपने घर में, अपने पल्ले में, अपने समाज में ख्रीस्त के सुसमाचार को फैलाने में मदद करना चाहिए। हमें यह घोषणा करना चाहिए, साहसपूर्ण घोषणा करना चाहिए कि प्रभु ख्रीस्त ही प्रभु और ईश्वर है। हाँ, यीशु ख्रीस्त ही प्रभु और ईश्वर है। हम अपने वचनों तथा कार्यों द्वारा मसीह का सशक्त साक्ष्य देना चाहिए। फिर समाज में व्याप्त अन्याय की ओर इंगित करते वक्त हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अन्याय कर रहे हैं उनका हृदय परिवर्तन हो। और फिर जब हम गरीबों की, असहायों की समाज में मदद करते हैं तो हमारे कार्यों द्वारा प्रभु यीशु के नबूवत कार्यों को हम संपन्न करते हैं। फिर तीसरा कार्य जो है वो है राजकीय कार्य, या फिर हम कह सकते हैं लोगों का सही पथ प्रदर्शन करना। जब हम प्रभु ईश्वर के पद चिन्हों पर चलते हैं और अन्य लोगों को उनकी ओर अग्रसर करते हैं, तब हम राजकीय कार्य में भाग लेते हैं। फिर जब हम पल्ली में पल्ली पुरोहित के साथ
अन्य कार्यों में जब भाग लेते हैं कलीसिया के संबंध में, तब भी हम राजकीय कार्य संपन्न करते हैं। फिर जब हम जरूरतमंदों और गरीबों की सहायता करते हैं, आध्यात्मिक संगठनों की सहायता करते हैं, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में हम अपना योगदान देते हैं, तब भी हम राजकीय कार्य संपन्न करते हैं। तो इस तरह हमने देखा याजकीय कार्य, नबूवत कार्य और राजकीय कार्य। इन तीन प्रभु ईश्वर के 3 कार्यों में कैसे हम अपना योगदान दे सकते हैं, वो सब हो सकता है जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो पवित्र आत्मा न केवल हमें इन 3 त्रिविधि कार्यों को संपन्न करने में मदद करते हैं, परंतु हम अपने अंतर पवित्र आत्मा के द्वारा आध्यात्मिक फल भी उत्पन्न करते हैं। और फिर हम देखेंगे आगे बच्चों, पवित्र आत्मा के फल, जो पवित्र आत्मा के फल हमें फिर इनके बारे में उल्लेख मिलता है संत पौलुस गलातियों के पत्र में बताते हैं, अध्याय 5 पद संख्या 22 से 23 में। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। तो इन फलों के बारे में उल्लेख हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं गलातियों के नाम पत्र में, अध्याय 5 पद संख्या 22 से 23 तक। और इन फलों में परिपूर्णताएं हैं जिनके कारण हम अपनी अनंत पवित्र आत्मा द्वारा अपने अनंत महिमा से परिचित होते हैं। जो पवित्र आत्मा के फल हैं वे हैं प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और साहस। ये पहला फल जो है प्रेम, दूसरों की अच्छाइयों और बुराइयों के साथ उनको अपनाना। फिर आनंद, ईश्वर और मनुष्य के साथ मधुर संबंध बनाना। फिर शांति, इसमें न्याय संग जीवन व्यापन करना। चौथा फल जो है वो सहनशीलता, सभी सद्गुणों के साथ का पालन करना और दूसरों को क्षमा करना, और सहनशीलता के साथ जीवन व्यापन करना। फिर पांचवा फल जो है वो है मिलनसारी, सबके साथ मेल भाव का व्यवहार रखना। फिर छठा जो है वो है दयालुता, दूसरों के दुख में उनके साथ रहना और उनको अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ना, उनके साथ आगे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। फिर सातवां फल जो है ईमानदारी, ये है ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखकर उनकी इच्छाओं के अनुसार जीवन यापन करना। फिर आठवां है सौम्यता, दूसरों के प्रति संवेदनशील बनना और उनके साथ कोमल का व्यवहार रखना। फिर नवा फल जो है वो है संयम, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। तो ये 9 फल पवित्र आत्मा के फल हमें संत पौलुस के पत्र में, गलातियों के नाम पत्र में मिलते हैं। माता कलीसिया 3 और फल इनके साथ में जोड़ती है। वो कौन कौन से हैं? वो उदारता, शालीनता और विशुद्धता। उदारता, दूसरों के सेवा में अपने सद्भावनाओं और सद्गुणों का प्रयोग उदारता पूर्वक करने का।
फिर शालीनता, अपने वचन, अपने पहनावा, अपने आचरण में हम सादगी अपनाएं। फिर आखिरी जो है वो है विशुद्धता, वो है शरीर, मन और संपूर्ण जीवन में शुद्ध आचरण बनाए रखना। तो हम अपने बच्चों छठे पाठ में जो है पवित्र आत्मा के वरदान और फल में हमने पवित्र आत्मा के अनेकों वरदानों के बारे में जाना। कितने हैं? 7 वरदान और पवित्र आत्मा के फल, इन सब के बारे जाना है। इन सब हमें मिलते हैं दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा हमें अपने जीवन में मुश्किल के घड़ी जो है हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं फलों के द्वारा, इन्हीं वरदानों के द्वारा हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो हमेशा बच्चों याद रखना, पवित्र आत्मा के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों, इस पाठ से संबंधित जीवन आदर्श क्या है? वो है दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों को प्राप्त करके मैं पवित्र आत्मा की संगति में जीऊंगा और उनके फलों को अपने जीवन में धारण करूंगा। अब इस पाठ में कंठस्थ करने वाले वाक्य जो है वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपको संत लूकस के पाठ में अध्याय 4 पद संख्या 18 से 19 में मिलेगा। वो है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो ये वाक्य है इस पाठ के अंतर्गत आपको कंठस्थ करना है। अब इस पाठ से जुड़े कुछ प्रश्नों को आपके समक्ष रखती हूँ, जो आपको इस पाठ पढ़ने पर अवश्य मिलेगा। तो आप अगली कड़ी तक इस प्रश्नों के उत्तर अवश्य ढूंढ के रखिएगा, ठीक है? पहला प्रश्न जो है, पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों को हम कब प्राप्त करते हैं? पहला प्रश्न जो है, पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों को हम कब प्राप्त करते हैं? फिर दूसरा, पवित्र आत्मा के वरदान कौन कौन से हैं? तो दूसरा प्रश्न है, पवित्र आत्मा के वरदान कौन कौन से हैं? फिर तीसरा प्रश्न जो है, पवित्र आत्मा के वरदानों को विस्तार पूर्वक समझाइए। पवित्र आत्मा के वरदानों को आपको विस्तार पूर्वक समझाना है। फिर चौथा प्रश्न जो है, पवित्र आत्मा के फल क्या है, वे किस तरह एक दूसरे से भिन्न है। फिर पांचवा प्रश्न, पवित्र आत्मा के फलों को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? पवित्र आत्मा के फलों को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? यह है पांचवा प्रश्न। छठा प्रश्न जो है, पवित्र आत्मा के कौन कौन से फल हैं? छठा प्रश्न, पवित्र आत्मा के कौन कौन से फल हैं? अब इस बात से जुड़ी हुई ज्ञानवर्धन बातें वो है, पवित्र आत्मा के प्रतीक वो है जल, वायु, अग्नि तथा कपोत। फिर दूसरा है, पवित्र आत्मा के विभिन्न नाम। विभिन्न नाम कौन कौन से हैं? ईश्वर का आत्मा, दूसरा अपूर्व परामर्शदाता और सहायक और जीवनदायिनी शवस आदि। तो ये है पवित्र आत्मा के विभिन्न नाम। अब बच्चों, कुछ क्रियाकलाप है, पर ये क्रियाकलाप जो है हम अपने घरों में है, इसीलिए आपको क्या करना होगा, पहला आप जो आपकी पुस्तक में है वो आप छोड़ सकते हो। दूसरा है उन क्रियाकलापों पर निशान लगाइए जिनमें आपने भाग लिया है।
तो इनकी सूची दी गई हुई है, आप इनको देखोगे और इन किन किन क्रियाकलाप में आपने भाग लिए हैं उनके आगे आप टिक लगाओगे। ठीक है। अब इस पाठ के अंतर्गत 2 चित्र है जो आप अपने उत्तर पुस्तिका में बना सकते हो और उसमें रंग भर सकते हो। तो पहला जो है इस पुस्तक में पृष्ठ 33 में एक कपोत का पिक्चर है और उससे जुड़ा हुआ पवित्र आत्मा के वरदानों का है। तो आप ये चित्र देख रहे हो, इसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में बना सकते हो और उसमें रंग भर सकते हैं। इससे आपको पवित्र आत्मा के वरदान याद हो जाएंगे। और दूसरा चित्र है पृष्ठ 38 में, इसमें भी आप देख सकते हैं एक वृक्ष का है और उसमें फल लगे हुए हैं। तो ये चित्र भी आप अपने उत्तर पुस्तिका में बना सकते हैं और इसमें सुंदर रंग आप भर सकते हो और इस फलों में आप पवित्र आत्मा के फलों के नाम लिखेंगे। ठीक है। तो ये 2 चित्र जो है आप अपने उत्तर पुस्तिका में अवश्य बनाएं। तो इसके साथ बच्चों हमने अपने छठे पाठ का यही समाप्त करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा पवित्र आत्मा के वरदान और फलों के बारे में। तो आइए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे। हे पिता ईश्वर, आपके वरदानों के लिए, आपके फलों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके हर कार्य जो आपने हमें सौंपा है उसे आगे बढ़ाने के लिए आपसे विनती करते हैं कि हमें साहस और शक्ति दें, ताकि आपने हमें जो कार्य सौंपे हैं उनको हम साहसपूर्ण और निष्ठापूर्ण आगे बढ़ा सकें। आमीन।